वालेकुम। स्कॉलर्स एकेडमी की इस ऑनलाइन क्लास में मैं आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। गुज़िश्ता साइंस के लेक्चर में हमने देखे थे केपलर के कवानीन। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि इस पहले सबक में हम कई कवानीन देखने जा रहे हैं, जिसमें से सिर्फ हमने अब तक केपलर के कवानीन देखे। आज हम एक नया और दूसरा कानून देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है न्यूटन का कशिश शकल का कायनाती कानून। इस कानून में हम देखेंगे, जैसे हम बात करते आ रहे हैं कि कशिश शकल ये एक शकली कशिश है, ये ज़मीन ये एक कायनाती कशिश है, वगैरह वगैरह। आज हम इस कानून के ज़रिए देखने जा रहे हैं कि ये जो कशिश है, ये जो फोर्स है, ये जो कुव्वत है, ये किस तरीके की होती है। इसके लिहाज से हम और बहुत सारी बातें जानेंगे। तो आइए देखते हैं न्यूटन का कशिश शकल का कायनाती कानून। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि आज हम कशिश शकल के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। कशिश शकल, इस कानून के मुताबिक, न्यूटन के कायनाती कानून के मुताबिक, कायनात का हर जिस्म हर दूसरे जिस्म को कशिश करता है। ये हम सब जानते हैं, हम गुज़िश्ता जमातों में भी ये देख चुके हैं कि कशिश शकल एक कायनाती कुव्वत है। इस कानून के हिसाब से, न्यूटन के कानून के हिसाब से, कायनात का हर एक जिस्म हर दूसरे जिस्म को कशिश करता है। और ये जो कशिश है, ये जो कुव्वत है, ये तनासुब में होती है, रास्त तनासुब में। किनके रास्त तनासुब के? उन दो अजिजाम की कमियतों के रास्त तनासुब में होती है। मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से। ये दो अजिजाम मैंने बनाए हैं, ये इमेजिनरी है, ख्याली है। इन दो अजिजाम को मैंने नाम दिया है ए और बी। ठीक है। इस कानून के मुताबिक अगर हम देखें तो हर एक जिस्म हर दूसरे जिस्म को कशिश करता है। इसीलिए जिस्म ए जिस्म बी को कशिश करेगा, जिस्म बी जिस्म ए को कशिश करेगा। अब मैं इन दोनों को जोड़ देती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि M1 कमियत है जिस्म ए की और M2 कमियत है जिस्म बी की। जैसे कि हमने दो अजिजाम को इमेजिन किया है, जिसमें ए और जिस्म बी, जिसमें M1 जिस्म ए की कमियत है और M2 जिस्म बी की कमियत है। अब हम देखते हैं इन दोनों के दरमियान जो शकली कशिश है, वो कुव्वत, वो कशिश कितनी है और किस तरीके की है। न्यूटन के कानून के हिसाब से अगर मैं कुव्वत को F से डिनोट करूं, तो ये जो कुव्वत है ये रास्त तनासुब में है। किनके रास्त तनासुब में है? इन दो अजिजाम या किन्हीं दो अजिजाम जिनके दरमियान इस कुव्वत का होना है, उन दो अजिजाम की कमियतों के हासिल ज़र्ब के रास्त तनासुब में ये कुव्वत होती है। यानी कि जिस्म ए की कमियत और जिस्म बी की कमियत का हासिल ज़र्ब इस कुव्वत के रास्त तनासुब में ये होती है। एक और क्राइटेरिया इसके लिए दिया गया है, और ये क्राइटेरिया वो है कि अगर इन दो अजिजाम के दरमियान फासला सपोज d है, तो इस कुव्वत को रास्त तनासुब में होना चाहिए इन दो अजिजाम के दरमियानी फासले के मुरब्बे के। यानी कि हर जिस्म हर दूसरे जिस्म को कशिश करता है कायनात में मौजूद। इन दो अजिजाम की दरमियानी कुव्वत के दरमियान जो कुव्वत होती है, वो मुकर्ररा कुव्वत इन दो अजिजाम की कमियतों के हासिल ज़र्ब के रास्त तनासुब में होती है और इन्हीं दो अजिजाम के फासले के मुरब्बे के माकूस तनासुब में होती है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ लूं तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगी। हमने पिछली बार भी देखा था कि हम इस साइन को हटा देते हैं और इसकी जगह हम बराबर के साइन ले लेते हैं। F बराबर, अगर इस साइन को हटा के हमें बराबर की अलामत लगा, बराबर G M1 M2 बटे D स्क्वायर। अब ये G क्या है और बराबर की अलामत किस तरीके से आई है? जब कभी हम तनासुब की इस अलामत को हटाते हैं और बराबर की अलामत लगाते हैं, उस वक्त हमें चाहिए कि हम एक मुस्तकिल वहां लगाएं। ये G एक मुस्तकिल है और इसे कहा जाता है कायनाती मुस्तकिल।
ठीक है। मैं थोड़ा सा पीछे आ जाना चाहूंगी। पीछे से आने से मेरी मुराद, मैं आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी बता चुकी हूँ, वापस मैं रिपीट करना चाहती हूँ कि रास्त तनासुब और माकूस तनासुब किस तरीके से होते हैं। रास्त तनासुब का मतलब होता है जिन दो कीमतों के दरमियान इस तनासुब को लगाया गया है, उनमें से अगर एक कोई कीमत बढ़ जाएगी तो दूसरी कीमत भी बढ़ती है, और कोई कीमत घट जाएगी तो दूसरी कीमत भी घटती है। और माकूस तनासुब इससे उल्टा होता है, यानी कि अगर एक कीमत बढ़ेगी तो दूसरी कीमत घट जाएगी, अगर एक कीमत घट जाएगी तो दूसरी बढ़ जाएगी। अब इस रियाजियाती मसावात को मैं आप लोगों को न्यूटन के कशिश शकल के कायनाती कानून के एक्चुअल स्टेटमेंट पर ले आती हूँ। ये इस कानून का एक्चुअल स्टेटमेंट है, यानी ये कानून क्या कहता है। कायनाती कानून कहता है कि कायनात का हर जिस्म हर दूसरे जिस्म को एक मुकर्ररा कुव्वत से कशिश करता है। ये कुव्वत एक दूसरे को कशिश करने वाले अज्जाम की कमियतों के हासिल ज़र्ब के रास्त तनासुब में और इनके दरमियानी फासले के मुरब्बे के माकूस तनासुब में होती है। यानी कि कायनात का हर जिस्म हर दूसरे जिस्म को एक मुकर्ररा कुव्वत से कशिश करता है। ये कुव्वत इन कशिश करने वाले दो अज्जाम की कमियतों के हासिल ज़र्ब के रास्त तनासुब में होती है और इन दोनों के दरमियानी फासले के मुरब्बे के माकूस तनासुब में होती है। इसको कुछ रियाजियाती तौर पर हमने इस तरीके से लिखा है। ये जो फॉर्मूला बनता है आपका, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर हम आगे कई मिसालें हल करने वाले हैं। जिस्म की कमियतों को तो हम आसानी से जान सकते हैं, परख सकते हैं, नाप सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम जहाँ आती है वो है फासला। किन्हीं दो अज्जाम के दरमियान फासले को किस तरीके से नापा जाए। फासले को नापने के लिए सबसे बेहतर तरीका है कि इन दो अज्जाम के शेप को, शक्ल को हमें देखना होगा। अगर जिन दो अज्जाम के दरमियान कशिश होती है वो दो अज्जाम कर्वी है, सर्कुलर शेप के हैं, उस वक्त ये आसान हो जाता है इन दो सर्कल्स के सेंटर को, यानी इन दो दायरों के मरकज को जोड़ने वाला खत मुस्तकीम में इनकी कुव्वत होती है, यानी इसे खत मुस्तकीम में इनकी कुव्वत पाई जाती है, इसी से इनका फोर्स लगता है। और अगर इन दोनों के दरमियानी फासला हमें नापना हो इन दो अज्जाम के बीच का, तो इन दो अज्जाम को जोड़ने वाले कतः खत की लंबाई को ही हम इन दो अज्जाम के दरमियान का फासला इस तरीके से कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर दो कशिश करने वाले अज्जाम मुकम्मल तौर पर कर्वी ना हो, इरेगुलर शेप के हो, मैसिव हो, उस वक्त हम उन अज्जाम का मरकजी कमियत देखते हैं, उसका सेंटर ऑफ मास देखते हैं। सेंटर ऑफ मास ये एक ऐसा पॉइंट है, ये एक ऐसा नुक्ता है जो किसी जिस्म के अंदर या बाहर हो सकता है, जिस पर उस जिस्म की कमियत मरकूज होती है, इसको हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। आज के इस वीडियो में हमने न्यूटन का कशिश शकल का कायनाती कानून देखा। इस कानून को हमने डिटेल में पढ़ा है, इस कानून की हमने रियाजियाती मसावत भी देखी है, इस कानून का हमने स्टेटमेंट भी देखा है। ये कानून आप लोगों को आपकी साइंस पार्ट फर्स्ट की बुक में पेज नंबर 4 पर अवेलेबल किया गया है। जितनी बातें आपको यहाँ बताई गई है उतनी सारी बातें आपकी टेक्स्ट बुक में है, आप टेक्स्ट बुक का सहारा ले सकते हैं। इसके अलावा आने वाले जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे यकसा दायरवी हरकत, मरकज जो कुव्वत, और उसके साथ ही साथ हम आने वाले वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि मिसालें हैं, उन मिसालों को हल करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, मैथमेटिक्स का पार्ट आता है इसके अंदर, इसलिए आप इन फॉर्मूलेस को अच्छे से याद रखेंगे। इंशाल्लाह आने वाले वीडियोस में हम प्रॉब्लम्स हल करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।